ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको माघ मास का 24वां अध्याय स्मरण कराएंगे। कृपया कर ध्यान से सुने। द्रविड़ देश के राजा चित्ररथ की कथा। अत्यंत विनम्र भाव से देवनिधि ने महर्षि लोमेश से प्रार्थना की कि मुझे उस पिशाच की कथा सुनाएं जिसे महात्मा देवदूति की कृपा से पिशाच योनि से मुक्ति मिली थी तथा वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। महर्षि लोमेश बोले कि हे देवनिधि, प्राचीन काल में द्रविड़ देश में चित्ररथ नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा चित्ररथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, अत्यंत शूरवीर तथा दयालु था, परंतु समय के परिवर्तन के कारण वह दुष्ट मंत्री व परामर्शदाताओं के वशीभूत होकर उसकी बुद्धि मंद हो गई। उसकी प्रवृत्ति कामुकता की ओर बढ़ती गई। उसने अनेक सुंदरियों को पटरानियां बना लिया। उसके कोष में स्वर्ण रत्न की भरमार थी, अतः वह किसी की चिंता नहीं करता तथा काम तथा मद में डूबा रहता। वह धर्म कर्म का सुगम मार्ग के पथ से भ्रष्ट हो गया तथा लोभी व महान क्रोधी बनता गया। समय की गति के साथ वह दुष्ट राजा भगवान तथा उसके भक्त वैष्णव से द्वेष करने लगा। वह भगवान के भक्तों को यातनाएं देता तथा कपटी व नास्तिकों व खुश मदियों का सम्मान करता, उनको यथाशक्ति दान देता तथा राज्य कोष का दुरुपयोग करता। उसकी समस्त प्रजा कष्टों के कारण त्राई त्राई करने लगी। राजा के श्राप तथा अपने कुकर्मों के कारण राजा को अनेक व्याधियां सताने लगी तथा दिन प्रतिदिन वह दुर्बल होता गया तथा अत्यंत कष्ट के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा की मृत्यु के साथ यमदूतों ने उस पापी राजा के शव को घेर लिया तथा देह संस्कार भी वेदोक्त विधि से संपन्न नहीं होने दिया। उक्त राजा की आत्मा को देवदूत कोप तथा कष्ट पहुँचाते हुए दहकते लोहे तथा कीलों से व्याप्त मार्ग तथा रोख नरक के मध्य घसीटते हुए ले गए। राजा त्राई त्राई कर उठा, परंतु उसकी कातरवाणी सुनने वाले विशाल जबड़ों वाले श्रृंगाल एवं कुत्ते थे जो उस पर झपटा मार रहे थे तथा वह अत्यंत असहनीय पीड़ा से चीखता चिल्लाता जैसे तैसे यमलोक पहुंचा। यमलोक में पहुंचते ही राजा को नरक में फेंक दिया गया। तत्पश्चात वहां से खींचकर उसे अंधतमस से डाल दिया। कुछ काल पश्चात उसको वहां से निकालकर रोख नरक में डाल दिया। राजा असहनीय पीड़ा से चीख चिल्ला रहा था, परंतु उसकी वहां सुनने वाला कोई नहीं था। कोख नरक के कष्ट सहने के पश्चात राजा को महाकोख नरक में डाल दिया। महारोख की घोर यातना के पश्चात भी राजा को छुटकारा नहीं मिला। तत्पश्चात राजा को काल सूत्र आदि नरकों की यातना के लिए ले जाया गया। राजा ऐसे पीड़ा से मूर्छित हो गया। कुछ काल पश्चात राजा की मूर्छा भंग हुई तथा जैसे ही वह चैतन्य हुआ उसको उठाकर महाबीची नरक में डाल दिया गया। महाबीची नरक के घोर कष्ट सहने के पश्चात राजा को प्रत्यापन नरक में ले गया। राजा पीड़ा से युक्त अत्यंत व्याकुल हो गया। तत्पश्चात उसे क्रमशः संताप नरक की यातनाएं सहनी पड़ी। सनातन नरक के पश्चात राजा को कामोल नरक ले जाया गया तथा वहां उसको अनेक कष्ट सहन पड़े। कोमाल नरक के पश्चात उसे पूर्ति मूर्तिक नरक में घसीट कर ले जाया गया।
पूर्ति नरक के दुर्गम भागों से खींचकर तथा घसीटते हुए लोक शकुभगरी यंत्र के दुर्गम मार्ग से ले जाकर साल्यली मार्ग के बीच फेंक दिया। साल्यली मार्ग के बीच से अत्यंत भयानक नदी बहती थी। उस नदी का नाम भयानक ही था। उस नदी के में कुछ समय तक बहने के पश्चात राजा को वहां से उठाकर महाभयानक दुर्गम मार्ग पर ले जाया गया। तत्पश्चात पापात्मा राजा को पत्र वन लोक तारकादि नगरों की कष्टमय यातनाएं सहनी पड़ी। तारकादि नरकों की यातनाएं उस राजा को 21 युग तक सहनी पड़ी। राजा को यह सब यातनाएं भगवान विष्णु व उसके भक्तों से द्वेष रखने के कारण सहनी पड़ी। तारकादि यातनाएं सहने के पश्चात राजा जैसे ही बाहर आया तो उसे गिरिराज पिशाच की योनि प्राप्त हुई। पिशाच की योनि युक्त राजा महाभयानक रूप धारण करने के पश्चात मेरु पर्वत के भयंकर वनों में चारों ओर घूमता रहता, जहाँ चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती तथा दुखों के कारण चीखता चिल्लाता रहता, परंतु वहाँ जल की एक बूंद तक उसकी प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार भूख तथा प्यास से विलाप करता राजा हाय मरा, हाय चिल्लाओ, बचाओ, चिल्लाओ। परम वेश्य महात्मा देवदूतिया के आश्रम में भटकता हुआ पहुंच गया। वहां कातिरवाणी में विलाप करता हुआ राजा चिल्लाया कि हे प्रभु, मैं कब तक अनेक जीवों का कोप भोजन बनता रहूंगा। हे विष्णु भगवान, मुझे बचाओ, मेरा बेड़ा पार करो। मैं अनेक योनियों से कोख नरक के कष्ट सह रहा हूँ। मेरा नरक सागर से बेड़ा पार करो, मुझे बचाओ। इस प्रकार दुखों से बिलखता हुआ राजा मूर्छित होकर महात्मा देवदूतिका के आश्रम के निकट गिर पड़ा। इति माघ मास महंत्यम 24वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो राधे राधे।